मैं इस जमीन को खरीद कर एक बहुत बड़ा मॉल बनाने का सोच रही मेम हूँ। साहब, आप हमारी उपजाऊ जमीन को खरीदेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम इसे माँ मानते हैं, हमारे लिए ये बहुत अनमोल है। हम किसान हैं, हमें और कोई काम नहीं आता। वक्त हमारा साथ कब देता है, कब छोड़ देता है, ये हमें खुद भी पता नहीं। यही तो हमारी बदनसीबी है। ये जमीन मैं 3 करोड़ में खरीद रही हूँ। कल रजिस्ट्रेशन होगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। हेलो मैडम, आप 3 करोड़ रुपए देकर इस जमीन को खरीद रही होंगी, लेकिन हमारे मालिक 30 करोड़ देकर इस जमीन को खरीद चुके हैं। यहाँ कोई होटल नहीं बनेगा, सिर्फ खेती होगी। कौन हो तुम? माल्या, भाई माल्या। तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस गांव में जमीनें खरीद कर हाईटेक सिटी बनाकर ही रहूंगी। और कहाँ जमीन खरीदी है? कोडाई कैनल में 200 एकड़ खरीद चुकी हूँ, मदुराई में 100 एकड़, चेन्नई में 150 एकड़। यहाँ भी खरीदूंगी। पूरे शहर में मेरा नाम कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे ऊपर होगा। तुम बड़ी शान से कह रहे हो कि यहाँ जमीन खरीदी है, वहाँ खरीदी है। तुमने कोई जमीन नहीं खरीदी, जमीन ने तुम्हें खरीदा है। खेतीबाड़ी की जमीन को जोर जबरदस्ती खरीद कर बिल्डिंग बनाते जा रहे हो, हाईटेक बनाते जा रहे हो। कल तुम्हें सीमेंट खाना पड़ेगा क्योंकि खेती के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तुम जैसे बड़े लोगों के घर में ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी चटनी है। जहरीला अनाज खाओगी तो तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी, तब तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, उससे पेट नहीं भरेगा। जियो और दूसरों को भी जीने दो, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके मत जियो। इस जमीन से अपनी नजर हटा दो, क्योंकि इस जमीन से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। स्टाइल देखा अपन का? सबसे अलग। कट। लगता है ओके हो गया। सर आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। सुपर्ब सर, बहुत बढ़िया मिस्टर अशोक कुमार। थैंक यू सर। जैसे गए वैसे ही लौट कर आए, पता नहीं क्या हुआ होगा। वाह 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 वाह, कितने शांत है, क्या इज्जत है, क्या रुतबा है। कुछ लोगों को ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। भाई वाह। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? और किसके बारे में? सुपरस्टार के बारे में। सुपरस्टार के बारे में। आपने उन्हें देखा क्या? कैसे हैं वो? क्या इंसान है, क्या तहजीब है उनकी। जैसे ही मेरा नाम सुना वो इज्जत से खड़े हो गए और बोले मैं तो तुम्हें जानता हूँ, इधर आओ और मेरे नजदीक बैठो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे यार। सच कह रहे हो? लो सुनो इसकी बात। ये आजकल जो नए स्टार आए ना, ये उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो वैनिटी वैन से नीचे ही नहीं उतरते, और ये खुले मैदान में सबके साथ मिलजुल के बात कर रहे थे। इसे ही सुपरस्टार कहते हैं, सुपरस्टार। आप सच में मिले? अरे मैंने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने मुझसे वो शीट मांगी। अरे वो कौन सी शीट है, क्या नाम है? कॉल शीट। कॉल शीट। मैंने उन्हें खाने की दावत दी और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। सारा खाना ये अपने हाथों से बना कर खिलाएंगे, ऐसा वादा किया है। इतना ही नहीं, एक बॉटल स्कॉच भी देंगे और साथ में बैठ के पियेंगे, ऐसा वादा किया। म्यूजिक जरा ज्यादा ही लाउड हो रहा है, वॉल्यूम थोड़ी कम कर दो। वो अशोक कुमार जी जब शॉट देने जा रहे थे तो मुझसे बोले तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं शॉट दे आऊं बासु। जब उन्होंने कहा कि हाँ जाओ शॉट दे आओ, तो पता है वो गए और मुझे फिर से मिलने आ गए। सुन रहे, वो हमारी फिल्म जरूर करेंगे। हाँ, वो इनकी फिल्म करेंगे या नहीं ये मैं कैसे बताऊं? अरे देखा, मैंने देखा, सुपरस्टार को मैंने देखा। बड़ी रस्सी बंधी हुई थी तो हमने उन्हें 300 मीटर की दूरी से देखा। इतना ही नहीं, काले और खाकी ड्रेस में बड़ी बड़ी बंदूक लेकर मिलिट्री वाले खड़े हैं। चारों तरफ पुलिस का भी पहरा है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। ये क्या बकवास कर रहा है? वासु सेठ तो उनसे अभी मिलकर आ रहे हैं। चल जावे। कौन ये? पुलिस वाले ने इसकी लुंगी उतारी और इसे भगा दिया। ये तो बिना लुंगी के भागा था। ए भाई, किसकी लुंगी चुरा कर पहन ली? अरे वो मेरी है, इसलिए मैं जीप में पड़ा हूँ, बाहर नहीं निकल रहा हूँ। ढक्कन बंद कर अपना। मालिक, पहले चेजिंग सीन फिट करता हूँ, उसको काट कर आपका सीन जोड़ने में मजा चुप कर, वरना मैं तुझे कट कर दूंगा। इन बड़े लोगों का ये हाल है तो मैं गया तो मेरा क्या होगा? क्या बात है, हमेशा लटके हुए रहते हो, आज फुदक रहे हो। आज मैं तुमसे प्यार करूंगा तो खुशी में नाचूंगा ही ना। ये लो 1000 रुपए, बहुत मेहनत से कमाई है। लॉक द डोर, स्टार्ट हनीमून। अरे रुको जरा, तुम बहुत प्यारे हो। तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन प्यार हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, ये तुम क्या कह रही हो?
हमारे गांव में सुपरस्टार शूटिंग करने के लिए आए हैं। आए हैं तो क्या, उनका पोस्टर बेडरूम में रख के हनीमून मनाएंगे क्या? ऐसा लगता है सठिया गई हो तुम। इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले परमिशन लेके आओ कि हम उनके साथ फोटो खिंचा सके, बाकी उसके बाद होगा। फोटो खींचेंगे उसके बाद? ए, क्या हुआ तुझे? ये तू क्या कह रही है? जब देखो नौटंकी करती रहती है तेरी तो। जब ये होगा तभी वो होगा। वो होगा तभी ये होगा। अरे अरे सोना सोना सुनना। जा यहाँ से। बहुत बड़ी चीटर है मेरी बीवी, जिसकी फिल्म के टिकट मिलना मुश्किल है, उसके साथ फोटो कहाँ से खिंचवाऊं? बड़ी मच्छी मिली तो कांटे से निकाल कर फेंक देना, और छोटी मच्छी मिली तो इकट्ठा करना। अशोक कुमार जी को छोटी मच्छियाँ बहुत पसंद है, समझे? वो वही है मालिक। हैं? लोकेशन से फोन। जाकर बात कर। हेलो, क्या है? भाई के लिए छोटी मच्छी नहीं मिली है? चलो खैर कोई बात नहीं, जो बड़ी मच्छी लाई है उसे साफ कर दो और छोटे साइज में पीसेस बनाकर उन्हें फ्राई कर दो। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा कर यार। 12 सालों से मैं वही करता आ रहा हूँ। और मेरी बात सुन, जो मेरा कहना नहीं मानेगा वो हमारे प्रोडक्शन में बिल्कुल नहीं रहेगा। चुपचाप अपना काम कर, समझा ना? सर, अलादीन के चिराग के जिन की तरह तू प्रकट हुआ है। कौन है भाई तू? मैं कौन हूँ छोड़िए सर, वो जो जीप में बैठे हैं वो मेरा नौकर है। नहीं, मेरे मालिक है। वही मुच्छड़ क्या जो दारू पीकर बेवड़े की तरह झूम रहा है? वो इस गांव के बड़े आदमी हैं। उनके पास बाग बगीचा बंगला सब कुछ है और पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। तो फिर जाके उसे कह दे उसका बाग बगीचा बंगला सब कुछ मेरे नाम पे करने के लिए बोल दे, फिर मैं उसकी इज्जत करूंगा। आप उनके बारे में गलत बात कर रहे हैं। वो फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं सर। एक बार बात तो कर लो, आपको भी फाइनेंस कर देंगे। अरे फिल्म लाइन का जिसको एबीसी नहीं मालूम, वो फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस करना चाहता है, ये जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। लगता है मेरी तारीफ कर रहा है। ये बताओ काम क्या है? सर, आपसे कोई खास बात करने के लिए मालिक यहाँ तक आए हैं। आप जरा जीप तक चलोगे क्या? क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते? उनके पैर में मेहंदी लगी है। सर, वो गाँव के रईस है सर। मैं इससे भी अच्छे अच्छे रईस देख चुका हूँ, ये बेकार में दिमाग खा रहा है यार। इसे समझा मैं कौन हूँ? चल। ये तुम्हारे सेट से भी बहुत बड़ा सेट है। अगर उसे मिलना है तो उसे बोल यहाँ चल जा जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो तू भी चमट खाएगा। चल। काम का मुझे थप्पड़ खिला दिया। क्या हुआ? क्या बोला वो? उसके पास दाल नहीं गलने वाली मालिक। मेरे बारे में नहीं बताया तूने? मैंने सब कुछ बताया। हाँ। वो कह रहा है कि वो आपसे बड़ा सेट है, अगर आपको मिलना है तो वो यहाँ नहीं आएगा, आपको इससे मिलने जाना पड़ेगा। तू अपने मन से तो नहीं कह रही है? नहीं ठीक मालिक। है, मैं जाकर मिलता हूँ और मैं खुद उसे बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा सेठ हूँ। चल चल आइए। चल मेरे साथ चल। अरे मच्छी मिली क्या? हेलो, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन बचपन से लोग मुझे बासु सेठ के नाम से जानते हैं। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारा नाम सेठ पड़ा था क्या? ये तो गांव वाले मुझे प्यार से बुलाते हैं, और मैं तुमसे मिलने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक फिल्म बनानी है जिसके लिए सुपरस्टार की जरूरत होगी। वो क्या कहते हैं उसे, वो शीट दिलवा दो ना। मतलब बेडशीट। जानते हो इस गांव में आधे से ज्यादा लोग पागल लगते हैं। मैं उन पागलों में से नहीं हूँ। सुपरस्टार के आप काफी करीब लगते हैं। जानते हो वो कौन है? चीता, शिकारी चीता। वो जोर से छींक देंगे ना तो तुम जमीन पर लुढ़क जाओगे। जाओ जाओ यहाँ से। देखो, तुम मुझे उनसे एक बार मिलवा दो तो तुम्हें जितनी मछली चाहिए ना, मैं डेली लाके तुम्हें पहुँचा दूंगा। काव काव बहुत कर लिए कौवे, चुपचाप हमें मछली पकड़ने दो। अब जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इनको यहाँ से जाने के लिए बोल दो। भाई, क्या जाओ ना, चल काय को दिमाग खाते हो? जाओ यहाँ से, जाओ। यहाँ से भगा नहीं सकता तू। मच्छी मिली कि नहीं? अरे थोड़ा और आगे जाकर देख लो यार। चल 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 चल, एक गाड़ी निकाल। चल चल चल, भगा, चल ना। सुनिए जी, क्या है? कमला के स्कूल से टीचर और प्रिंसिपल सभी लोग आए हैं। अरे बाप रे। अब आप कहाँ चल दिए? फीस कहाँ होने देने के लिए? कमला इसलिए भाग स्कूल रहा था। कहाँ जाती है? फिर क्या परेशानी 2 है? महीने की फीस बाकी है। ओह अच्छा, ये बात तुम है। तो ऐसे करो जैसे पता ही नहीं। बालू, कैसी हैं आप सिस्टर? तू आगे जाना, आता हूँ मैं पीछे। चलिए ना आप भी। मर गया, क्या बोलूंगा आज मैं उनसे। लगता है मेरी बच्ची का आज स्कूल से पत्ता कट होने वाला है। डरो मत, सीधे खड़े रहो। आइए आइए, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अरे कम से कम कुर्सी तो बाहर लेकर आओ, खड़ी रहेंगे क्या? कुर्सी का पैर हिला हुआ है। दुकान की कुर्सी का पैर हिल रहा है, घर की कुर्सी का पैर हिल रहा है, पूरी जिंदगी हिली हुई है। हमारे पास बैठने के लिए वक्त नहीं है। उस दिन तुमने जो कहा था ना, उसके बारे में बहुत सोचा। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपने इतना सोच लिया? यही कि एक नन को हर एक के लिए रहमदिल होना चाहिए। वो क्या है ना, जुबान में हड्डी नहीं है। देखिए, जो भी हो, उस दिन आपने जो कहा उसने मेरे दिल पर जख्म कर दिया। बाइबल में लिखा है, इंसान को इस धरती में ऊपर वाला साफ दिल के साथ भेजता है। सारी समस्या यहाँ इंसान खुद पैदा करता है। उसी तरह ये स्कूल फीस भी इंसानों का ही बनाया हुआ है। इसीलिए तीनों बच्चों की स्कूल फीस हमने स्कूल फंड से निकाल कर भर दी है। कल से आप कमला को स्कूल भेज दीजिए। आप गलत मत समझिए। कुछ दिनों से हम परेशान हैं, इसीलिए फीस नहीं भर सका। लेकिन मेरी बच्ची की फीस आप लोग भरें, ये भी मुझे मंजूर नहीं।
देखा देखा इनका बड़प्पन। हे, तू चाय क्यों नहीं बना रही है? दूध नहीं है घर में, दूध नहीं है। ब्लैक टी भी चलेगी। ब्लैक टी लेके आजा। शक्कर भी नहीं है, थोड़ी शुगर है मुझे। चाय में शक्कर नहीं चाहिए। चाय में भी शक्कर नहीं, घर में भी शक्कर नहीं। क्यों बालू, आप अपने पुराने फ्रेंड से मिले? पुराना फ्रेंड? आप और सुपरस्टार बचपन से ही दोस्त है ना? आपकी दूसरी लड़की ने अपने क्लास टीचर को बताया और उन्होंने हमें बताया। नहीं, ऐसा कुछ। फिक्र मत कीजिए, ये बात हम स्कूल में और किसी को भी नहीं बताएंगे। कुछ भी हो, आप बहुत बड़े इंसान हैं। उतना बड़ा सुपरस्टार आपका बचपन का दोस्त है। ये बात आपने कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं बताई ना? वही आपके बच्चों की स्कूल फीस भर देते। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा बालू, कुछ भी... मैं जानती हूँ तुम इससे इनकार करोगे। आते समय मैंने गाड़ी में आप लोगों से क्या कहा था? बालू कभी भी अपना बड़प्पन किसी को नहीं दिखाते। कुछ ही दिनों में हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और उसी दौरान इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे गांव में आया हुआ है। मिस्टर बालू, आपको हमारे लिए सिर्फ एक काम करना है। किसी भी तरह सुपरस्टार को हमारे स्कूल के फंक्शन में लाना होगा। मैं उन्हें किसी भी फंक्शन में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकते? क्या परेशानी है? इनकी तो यही आदत है, कुछ भी कहो तो डरते रहते हैं। ये नहीं लाएंगे तो मैं उन्हें ले आऊंगी। तुझे पता है तू क्या कह रही है? हाँ पता है, सीधे सुपरस्टार के पास चली जाऊंगी और कहूंगी आपके पुरानी दोस्त की बीवी हूँ और आपको स्कूल के फंक्शन में आना है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें जरूर लेकर आ जाऊंगी। थैंक यू सिस्टर। जी नहीं, शुक्रिया। हम चलते हैं। शुक्रिया। हे, तू सटिया गई है क्या? आपको अपने बच्चों की पढ़ाई ज्यादा प्यारी है या अपनी झूठी इज्जत? हाँ, क्या हुआ? आप उन्हें लाएंगे या फिर मैं लेकर आऊं? ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, यही अच्छा रहेगा। मरवाएगी। अरे सुनो, तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? इतने दिनों से इस गेस्ट हाउस को घेरे हुए हो जैसे अंदर कोई चोर छिपा हो। साहब मालिक हमारे गांव में पहली बार आए हैं। हम उन्हें एक नजर देखे बिना यहाँ से कैसे जाएंगे सर? ये बात है। वो एक बार आकर हमें सिर्फ अपना हाथ दिखा दे या फिर उंगली दिखा दे, वो भी हमारे लिए काफी होगा। वो नहीं हो सकता। अरे रे 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 रे, इतनी भीड़ है। ऐसा लग रहा है पूरा देश यहाँ जमा हो गया है। वो सच में बहुत बड़ा इंसान है। इतनी भीड़ के बीच में जाकर मैं उसे कैसे परमिशन लूँ? मेरी बीवी के साथ उसका फोटो निकालूं? मुझे नहीं लगता ये हो हेलो पाएगा। मिस्टर सूर्या, अरे छोटे, इन सबको पार करके अंदर पहुंचाने का आइडिया है मेरे पास। हाँ। बोले तो मैं अपना आइडिया बताऊं? बता ना। आपने सब्र तो बिल्कुल नहीं है। वो सामने दीवार दिख रही है, बाप रे। आप बस एक बार उसे पार कर जाइए। किसी भी तरह छलांग मार के दीवार के उस पार अगर पहुंच गए, आप सुपरस्टार से पक्का मिलेंगे। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज से तेरा पगार दुगना।